नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल वेल्थ वेव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महापर्व की, छठ पूजा। इस पर्व का हमारे देश में अलग ही महत्व है। छठ पूजा, जिसे कई जगह छठ या डाला छठ कहा जाता है, मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों में मनाई जाती है, खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, देवरिया आदि, नेपाल के तराई क्षेत्र, जनकपुर, विराटनगर आदि। अब धीरे धीरे यह पर्व देश के हर हिस्से और विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भी मनाया जाने लगा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब और यहाँ तक कि दुबई, अमेरिका, मॉरिशस में भी। आइए आज हम जानते हैं कि इस पर्व का आरंभ कैसे हुआ और इस पर्व की विशेषता तथा पूजन विधि पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले इससे जुड़ी इस कथा पर प्रकाश डालते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा प्रियंवद सूर्यवंशी वंश के महान और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी मालिनी बहुत ही सती साध्वी और धर्मनिष्ठा वाली थीं। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा रानी का यही दुख उन्हें हर समय कचोटता रहता था। राजा ने अनेक यज्ञ और तप करवाए, किंतु कोई फल नहीं मिला। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा होने पर ऋषि ने रानी को हवन का प्रसाद दिया और कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। रानी ने वह प्रसाद खाया और कुछ समय बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु वह बालक मृत जन्मा। राजा रानी शोक में डूब गए। राजा ने अपने महल के द्वार बंद कर लिए और अन्न जल त्याग दिया। उसी रात रानी के स्वप्न में एक दिव्य तेज से युक्त देवी प्रकट हुई। उनके 6 भुजाएं थीं और वे कमल पर विराजमान थीं। उन्होंने कहा, हे रानी, मैं षष्ठी देवी हूं, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सभी बालकों की रक्षक देवी। जो स्त्री सच्चे मन से मेरा पूजन करती है, मैं उसे संतान सुख देती हूं। मालिनी ने माता से क्षमा मांगी और अगली सुबह उन्होंने नदी तट पर जाकर माता का पूजन किया। साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया, क्योंकि सूर्य ही समस्त जीवों के जीवनदाता हैं। माता षष्ठी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय में रानी ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई, सूर्य देव और षष्ठी मैया की आराधना कर संतान, सुख और समृद्धि की कामना करना। ये पर्व छठ पूजा कहलाया। ये पर्व कार्तिक माह में दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है। अब हम छठ पूजा की धार्मिक मान्यता जानेंगे। छठ व्रत केवल संतान प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, प्रकृति के प्रति आभार और सूर्य ऊर्जा के सम्मान का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सूर्य देव की पूजा से रोग, दोष और दुख दूर होते हैं। छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन और विचार निर्मल हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, क्योंकि व्रती लगातार 36 घंटे निर्जल उपवास रखता है। अब हम छठ पूजा की पूरी विधि, 4 दिवसीय विधान पर चर्चा करेंगे। पहला दिन, नहाए खाए, शुद्धता और प्रारंभ। इस दिन व्रती सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। स्नान के बाद घर की पूरी सफाई की जाती है, वातावरण को शुद्ध रखा जाता है। इस दिन केवल एक बार भोजन किया जाता है, जो पूरी तरह सात्विक और बिना प्याज लहसुन का होता है। प्रायः लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल खाए जाते हैं।
यही भोजन नहाय खाए कहलाता है। इसी से छठ की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, खरना, निर्जल उपवास और प्रसाद। व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के बाद पूजा की तैयारी होती है। घर में मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या गोबर के उपले से प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद में होता है गुड़ से बनी खीर, रोटी, केला और तुलसी पत्ती। इसको रसिया रोटी के नाम से भी जाना जाता है। व्रती शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती लगातार 36 घंटे तक जल तक नहीं पीते। संध्या अर्घ्य अर्थात अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना जल के रहते हैं। शाम को परिवार और श्रद्धालु मिलकर नदी, तालाब या घाट की ओर जाते हैं। व्रती और परिवारजन बांस की सूप में पूजा सामग्री लेकर सूर्यदेव की आराधना करते हैं। पूजन सामग्री में होता है ठेकुआ, चावल के लड्डू, नारियल, गन्ना, दीपक, फल, ईख, सिंघाड़ा आदि। जब सूर्य अस्त होने लगता है तब व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं और पुरुष मिलकर छठी मैया के गीत गाते हैं, आरती करते हैं। चौथा दिन, उषा अर्घ्य अर्थात उगते सूर्य को अर्घ्य। अगले दिन भोर में ही घाट पर पहुंचा जाता है। व्रती और परिवारजन मिलकर उगते सूर्य को जल, दूध और दीपक से अर्घ्य देते हैं। व्रती सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, हे आदित्य देव, हमें स्वास्थ्य, संतान, सुख और समृद्धि का वरदान दें। अर्घ्य के बाद व्रती घर लौटकर व्रत का पारण करते हैं, यानी फल या प्रसाद ग्रहण कर उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का आध्यात्मिक अर्थ भी है। छठ व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का उत्सव है। ये पर्व सिखाता है, सूर्य बिना जीवन असंभव है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व ही हमारा अस्तित्व है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो जीवन में समृद्धि स्वतः आती है। इसीलिए कहा गया है, छठ में तन की तपस्या और मन की शुद्धि, यही सच्ची पूजा है सूर्यदेव और षष्ठी मैया की।